वेलकम स्टूडेंट। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे परिस्थिति और भूमिका। देखिए, जब हमने स्ट्रेटिफिकेशन की बात करी थी तो इसके बहुत सारे मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी थ्योरीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड फंक्शनल थ्योरीज के बारे में भी बात करी थी। और स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। और डिवीजन का जब मैंने आपको स्तरीकरण का आधार बताया, बेस बताया, और उस बेस के आधार पर जो है स्तरीकरण होता है, तो जब स्तरीकरण से जो एसोसिएटेड दूसरी चीज़ है वह है हमारा परिस्थिति की भूमिका। क्योंकि स्तरीकरण में जो अलग अलग खंडों में जो विभाजन होना होता है वो आप कहाँ विभाजित हुए, आप कहाँ पर हो, आपकी क्या पोजीशन है, उस पर डिपेंड करता है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्टेटस एंड रोल। स्टेटस एंड रोल जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में जो सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया सामाजिक व्यवस्था में, वह रैल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन इन 1936 में जो है इसके बारे इस शब्द का, इस संबोध का, स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका का जो है उन्होंने प्रयोग किया। थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसका लिटरल मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग परिस्थिति और भूमिका का जो शाब्दिक अर्थ है, इसके बारे में यदि बात करें। परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के एक निर्दिष्ट समय में दी गई स्थिति जो होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोजीशन, उसको हम परिस्थिति बोलते हैं। और जब हम भूमिका की बात करते हैं तो जो व्यक्ति की पोजीशन है, जो व्यक्ति की स्थिति है, उसके अनुरूप उसको रोल, उसकी जो भूमिका होती है, उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या उसका क्या रोल है, उसको हम भूमिका कहते हैं। अब देखिए, एक समाज या हम जिस समाज में हम रह रहे हैं, समाज जो है वह जटिल है और विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हम क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। और अंतःक्रिया जो है निरंतर होती रहती है। अंतःक्रिया व्यक्तिक नहीं होती है, पर्सनल नहीं होती है, बल्कि वे क्या होती है, पद के अनुरूप व परिस्थिति से संबंधित होती है। पद मीन्स पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अनुरूप होती है। जिस प्रकार कोशिका मिलकर शरीर का ढांचा निर्मित होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के बीच जो अंतर संबंध होते हैं के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और यह संरचना मानवीय आंतरिक अंतःक्रियाओं को सुविधाजनक और संभव बनाती है। ये पारस्परिक अंतःक्रिया ही समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व की मूलाधार है। परिस्थिति एवं भूमिका को सामाजिक संरचना की लघुतम इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई जो है, वह माना जाता है। किसी भी सामाजिक समूह का एक संबंधों की संरचना, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर बोला, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ये समाज है, ठीक है। समाज क्या है? संबंधों का ताना बाना जाल, या जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा ना, ये इंटरवोवन है ना। तो ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है।
कोई ऐसा नहीं है एक दूसरे से अछूता है ना। तो जब ये संबंध जो है किन के मध्य पनपते हैं? मनुष्यों के बीच में, ठीक है। अब मनुष्य जब आपस में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ संबंध, और इस संबंध कैसे पनपता है? अंतःक्रिया, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था। ठीक है, अंतःक्रिया। और इस अंतःक्रिया की वजह से जो है सामाजिक संबंध पनपते हैं, और इन सामाजिक संबंधों की वजह से समाज बनता है। यहाँ तक समझ में आया? अब ये अंतःक्रिया जो है इसका आधार क्या होता है? आधार का मतलब होता है अब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति आपस में कैसे संबंध स्थापित करेगा। इसकी भी कोई पोजीशन होगी, इसकी भी कोई पोजीशन होगी, पोजीशन, ठीक है, या स्थिति जिसको हम कहते हैं। सपोज ये आपस में या तो भाई भाई है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, पति पत्नी है, बेटा बेटी है, भाई बहन है। समझ में आ रहा ना? अब इनका भी कई अलग अलग लोगों के साथ और इनका भी कई अलग अलग लोगों के साथ संबंध होता है। तो ये इनकी जो स्थिति के अनुरूप ये आपस में एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वह उसको हम अंतःक्रिया बोलते हैं। और इस अंतःक्रिया की वजह से समाज की रचना होती है, या हम ये कहते हैं समाज संबंधों की, सामाजिक संबंध होते हैं और संबंधों से जो है वह समाज बनता है। जैसे मैं एग्जांपल अभी आपको दिया कि एक परिवार में एक पिता, माँ, भाई, बहन, भाभी आदि परिस्थितियां हैं, या एक कॉलेज में प्रिंसिपल, शिक्षक, विद्यार्थी, क्लब, चपरासी, इवन टीचर्स क्लब होता है, स्टूडेंट का अपना एक क्लब होता है, क्लर्क होता है, पियोन होता है, क्लरिकल स्टाफ्स होते हैं। तो इनकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और ये अपने अनुसार कार्य करते हैं, जिनके अंतर संबंध प्रबंध का नाम ही संरचना है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति से अभिप्राय है किसी समाज अथवा समूह विशेष में व्यक्तियों के पद मीन्स स्थान से है। प्रत्येक समाज व समूह में इस प्रकार के अनेक पद होते हैं और इन पदों में व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। किसी व्यक्ति को उतने ही पद प्राप्त होते हैं जितने समूह में उनकी सदस्यता। यह सामाजिक पद, सोशल पोजीशन व्यक्ति को या तो विरासत से मिलता है या उसे अपनी योग्यता से मिलता है। तो जो चीज उसको विरासत से मिलती है उसको हम कहते हैं एस्क्राइब्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रदत्त। और दूसरा जो व्यक्ति अपनी योग्यता से मिलता है वो है अचीव्ड, जिसको हम कहते हैं अर्जित, है ना। अब जैसे सपोज आप मेल हैं या फीमेल है, यू आर नो वन टू डिसाइड योर सेक्स, इट इज बाय नेचर। तो ये क्या हुआ? एस्क्राइब्ड है। आप किस घर में जन्म लेोगे, यू आर नो वन टू डिसाइड, तो ये क्या हुआ? प्रदत्त है। अगर आप बड़े हो के आपको क्या बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या काम करना है, वो आपकी पोजीशन को तय करेगा। वो क्या है? अचीव्ड। अचीव्ड मीन्स आपने अपनी मेहनत से उसे पाया है। तो अपनी योग्यता और परिश्रम से प्राप्त होता है। जॉनसन ये कहते हैं कि सामाजिक पद के दो प्रमुख तत्व हैं, अधिकार और कर्तव्य। प्रत्येक सामाजिक पद कुछ अधिकारों और कुछ कर्तव्यों या दायित्वों की व्याख्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज में प्राचार्य का पद उसके अधिकारों और दायित्वों की व्याख्या करता है। इसलिए सामाजिक पदों को व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का एक
जटिल समग्र माना गया है। अगर हम डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी की अगर बात करें तो सामाजिक पद के अधिकार वाले पक्ष को परिस्थिति कहते हैं और जबकि कर्तव्य वाले पक्ष को हम भूमिका कहते हैं। जो एक तरीके से अगर हम बात करें वापस में अगर आपको इसको बताने का प्रयास करूं तो जैसे मैंने आपको कहा ये दो प्रकार से पाते हैं, है ना, चाहे अचीव्ड हो और चाहे एस्क्राइब्ड हो। तो ये जो पद हमको जो मिलते हैं इस पद से एसोसिएटेड दो शब्द होते हैं, योर राइट्स एंड योर ड्यूटीज, या जिसको हम दायित्व भी कह सकते हैं, कर्तव्य भी कह सकते हैं। कर्तव्य दूसरा है आपके राइट्स, जिसको हम अधिकार कहते हैं। तो आपकी एक पोजीशन में आपकी ड्यूटीज भी हैं, आपकी राइट्स भी हैं, आपके अधिकार भी हैं और आपके कर्तव्य भी हैं। तो जो अधिकार वाली जो बात हम कर रहे हैं या जो हम ड्यूटीज़ वाली जो बात करते हैं, तो जो अधिकार वाला या जो हम ड्यूटीज़ वाली जो बात कर रहे हैं वो होता है आपका परिस्थिति, और जो आपकी राइट्स वाली जो बात होती है वो आपका होता है स्टेटस, रोल, आपकी भूमिका। इसको मैं अगर इस तरह से अगर डायग्राम से आपको बताऊं, राइट हो गया आपका स्टेटस, आपकी ड्यूटीज हो गई आपका रोल, ठीक है, आपकी ड्यूटीज हो गई आपकी रोल, आपका रोल क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपको क्या काम करना है, आपका राइट है, आपका स्टेटस है। तो एक तरीके से इसको मैं इस तरीके से कर दूं तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। राइट्स आपका ये, आपकी ड्यूटीज, आपका रोल, ठीक है। कर्तव्य वाले पक्ष को भूमिका कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामाजिक पद परिस्थितियों और भूमिकाओं की जटिल व्यवस्था है। जॉनसन के शब्दों में अगर हम कहें तो एक सामाजिक पद के दो भाग होते हैं, एक में दायित्व निहित होता है और दूसरे में अधिकार। सामाजिक पद के इन दो भागों को हम इसकी भूमिका और परिस्थिति कहते हैं। भूमिका का शब्द दायित्व को प्रकट करता है और परिस्थिति शब्द जो है वह हमारे अधिकारों की बात करता है। कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि सामाजिक पद तथा सामाजिक परिस्थिति में कोई भेद ही नहीं है। इन्हें वे एक दूसरे के पूरक है या पर्यायवाची अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। परंतु जॉनसन ये मानते हैं कि वास्तव में सामाजिक पद एवं सामाजिक परिस्थिति में अत्यधिक बारीक अंतर पाया जाता है। एक उदाहरण से अगर हम स्पष्ट करें तो कभी कभी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक सामाजिक पद प्राप्त होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, सपोज वह ऑफिस में, या हम ये कहें वह एक व्यक्ति एक साथ राष्ट्रपति है, किसी व्यक्ति का पिता भी है, किसी का पुत्र भी है और किसी का पति भी है और वह राष्ट्रपति भी है। सपोज मैं एज अ टीचर हूँ, फॉर माई किड्स आई एम अ मदर, अपने स्टूडेंट के लिए मैं टीचर हूँ, मेरी सास के लिए मैं डॉटर इन लॉ हूँ, अपने हस्बैंड के लिए मैं पत्नी हूँ
और अगर मैंने कोई और किसी क्लब की मेंबरशिप वगैरह ले रखी है, वहाँ पर मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ या वहाँ एज ए सेक्रेटरी हूँ, तो मैं एक व्यक्ति बहुत सारे पद को धारण कर सकता है। इसलिए और वो अलग अलग भूमिका निभा करता है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपसे अंतःक्रिया कर रही हूँ, तो मेरा और आपका संबंध एज ए टीचर स्टूडेंट का होता है और मेरे को उसी के अनुरूप अपना भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई हस्बैंड, तो हस्बैंड, हमारा संबंध जो है हस्बैंड वाइफ का होता है और मुझे उसी के अनुरूप अपने भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई चिल्ड्रन, तो मेरे जो है एक माँ का रोल मुझे अदा करना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पोजीशन होती है और उन पोजीशंस के अनुरूप जो है उन्हें व्यवहार करना पड़ता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैसे डेफिनेशन जो है पार्सन ने भी दी है इसकी, और मैकाइवर एंड पेज ने भी दी है, एलियट मेरिल ने भी दी है, और लिंटन। जब हम यहाँ पर सिर्फ लिंटन की बात करें, देयर आर मेनी डेफिनेशंस अवेलेबल इन द बुक, और जब लिंटन की बात करते हैं तो हम लिंटन ये कहते हैं कि किसी विशेष व्यवस्था में किसी समय विशेष इन अ पर्टिकुलर गिवन टाइम किसी व्यक्ति को उस जो स्थान प्राप्त होता है, जो पोजीशन मिलती है, और वह उसी व्यवस्था में उस व्यक्ति की जो परिस्थिति कही जाएगी, उस पोजीशन में वह उसके व्यक्ति की परिस्थिति कहते हैं। तो हम थोड़ा सा स्टेटस एंड रोल को सेपरेटली पढ़ेंगे और पहले हम पढ़ते हैं सोशल स्टेटस को। विल कंटिन्यू इट टुमारो।